हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से हम आपके प्यारे से चैनल SJD ज्ञान एकेडमी में आपके सामने क्लास 12th की मैथ के साथ प्रस्तुत हैं। आज हम क्लास 12th की मैथ फर्स्ट का जो है एक्सरसाइज नंबर 1A का लेक्चर नंबर फर्स्ट लेकर के आए हैं। और आज हम इस एक्सरसाइज में समझने वाले हैं संक्रमक समुच्चय। यानी संक्रमक समुच्चय क्या होते हैं। तो देखिए क्या होते हैं संक्रमक समुच्चय, यानी जो कैसे तो ट्रांजिटिव जो है रिलेशन, ठीक है, संक्रमक संबंध समुच्चय नहीं। तो क्या होता है, यदि जो संबंध x का y से है वही संबंध y का z से हो जाए तथा वही x और z में हो तो इस प्रकार का समुच्चय कहलाता है संक्रामक समुच्चय या संक्रमक संबंध। जैसे मान लेते हैं x का भाई y है, x का भाई क्या है, y है, तथा y का भाई z है। तो हम कह सकते हैं यक्स का भाई जेड होगा। भाई इसका भाई ये है और इसका भाई ये, तो ये दोनों भी तो भाई भाई हुए, तो हम कह सकते हैं ये क्या होगा, संक्रमक समुच्चय होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ। जैसे हमारा भाई मान लेते हैं रोहन का भाई मोहन है और मोहन का भाई सोहन है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं रोहन और सोहन दोनों भाई भाई होंगे, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो इस प्रकार का संबंध कहलाता है संक्रमक संबंध। ठीक है, तो अब इसमें आ जाओ फटाफट से। पहला क्वेश्चन भी मैंने नोट कर रखा है। क्या है पहला क्वेश्चन, ए बी को विभाजित करता है। ए जो है बी को विभाजित करता है। जैसे हम मान लेते हैं ए से विभाजित हो रहा है बी, तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं ए से बी यदि विभाजित हो रहा है, मतलब ए कोई छोटी संख्या है, बी उससे बड़ी संख्या है, ए से बी, तो बी से सी विभाजित हो जाएगा। हमारी बात को समझो। जैसे ए 5 है, बी 10 है, सी 15 है, तो यदि इससे ये कट रहा है तो हम कैसे, और ये वाला इससे कट रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर 20 है। कहने का मतलब देखो, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो। इसने कहा ए जो है बी से कट रहा है, ए जो है बी से कट रहा है, मतलब ए से बी कट रहा है। ये भी मान लीजिए विभाजित करने का, ए को बी विभाजित करता है, ए को बी, तो थोड़ा उल्टा, इसको 5 मान लो, इसको 10 मान लो, इसको 20 मान लो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। मतलब ए जो है हमारा ए 20 है वो 10 से कट जाएगा, कट गया। और यदि जो है बी को सी काट रहा है, बी को यानी 10 को 5 काट सकता है, तो हम कह सकते हैं ये सी जो है ए को भी काट सकता है। क्या देखो काट रहा है, 20/5 लिख के देखो काट रहा है। कहने का मतलब यदि बी ए को काट रहा है और सी बी को काट रहा है, तो सी जो है ए को भी काट सकता है, तो संक्रमक समुच्चय है। ठीक है, तो यहां पर नोट कर देंगे ए बी को विभाजित कर रहा है, यहां पर हल लिख देंगे। यहां पर यदि यहां पर यदि ए बी को विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है, एवं बी को सी, ए को बी, यानी ए को कौन विभाजित कर रहा है, बी, और बी को सी विभाजित करता है, बी को सी विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो जो है ए को सी भी विभाजित करेगा, तो ए को सी भी विभाजित करेगा, यदि ऐसा है तो ये संबंध जो है संक्रमक संबंध है। कौन सा संबंध है, संक्रमक संबंध है। अब इसने कहा धन पूर्णांक में ए जो है ग्रेटर देन
ए इज लेस देन बी, यानी ए इज लेस देन बी, तो हम कह सकते हैं बी इज लेस देन सी होगा, होगा ना। यदि ए इज लेस देन बी तो हम ये भी कह सकते हैं, मान लेते हैं बी इज लेस देन सी, मतलब ए पहला नंबर तो बी दूसरा नंबर। और जिससे मान लेते हैं ए बराबर 1 मानो, बी बराबर 2 मानो, सी बराबर 3 मानो। तो इसने कहा एक जो है 2 से छोटा है, तो और 2 जो है 3 से छोटा है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो है ए भी हमारा सी से छोटा, अर्थात हम कह सकते हैं एक भी हमारा 3 से छोटा होगा। कह सकते हैं, बोलो भाई, एक छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, तो हम कह सकते हैं 3 से हमारा एक भी छोटा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, तो इसलिए ये लिख दीजिए, इसलिए ए बी छोटा होगा किससे, सी से। तो ये संक्रमक भाई देखो, जो इनके बीच संबंध है, जो इनके बीच संबंध वही इन दोनों के बीच संबंध हो गया, तो ये संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ये दोनों क्वेश्चन। अब देखते हैं इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है समानता, समानता का संबंध, समानता, समानता का संबंध, मतलब ए बराबर बी के है, बी बराबर सी के है, तो हम ये भी कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं ए बराबर सी के भी होगा। भाई ये ए बी के बराबर और बी सी के, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, संक्रमक संबंध हो जाएगा, संक्रमक संबंध। ठीक है, अगला बोला जा रहा है समतल में स्थित त्रिभुजों का समरूप संबंध, समतल में, समतल में स्थित, स्थित, स्थित है त्रिभुजों का समरूप, स्थित, अरे भाई स्थित नहीं, स्थित त्रिभुजों, त्रिभुजों का समरूप संबंध। ठीक है, मान लिया एक ये त्रिभुज है, ये ए त्रिभुज है, और एक ये बी त्रिभुज है, और एक ये सी त्रिभुज है, इसको ए, इसको बी, इसको सी। तो हमने देखा कि ए जो है इसके बी के समरूप है, और बी जो है सी के समरूप है, और बी जो है सी के समरूप है, तो हम कह सकते हैं ए बी समरूप होगा सी के। कह सकते हैं, बोलो ए बी क्या होगा, सी के समरूप होगा, तो क्या हो जाएगा, संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन था वाला हमारा। ठीक है, ये तीसरा चौथा क्वेश्चन था। पांचवें क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं, पांचवें क्वेश्चन की ओर देखो। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, पांचवा, यस बराबर समुच्चय ए कॉमा बी कॉमा सी और रिलेशन निकाल दिया गया इनके बीच का, ए कामा बी सी कामा ए, रिलेशन निकाला गया है, ए कामा बी सी कामा ए और बी कामा बी कामा ए, बी कामा ए कामा सी, ए कामा सी, ये रिलेशन निकाले जा रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ से यस बराबर लिख लें, देखें ए कामा बी कामा सी, इसे रिलेशन निकाल लेते हैं। रिलेशन देखो क्या क्या निकालेंगे, तो पहले हम ए कामा ए निकाल सकते हैं, बी कामा बी निकाल सकते हैं, सी कामा सी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, बोलो ए कामा बी निकाल सकते हैं, बी कामा सी निकाल सकते हैं, ए कामा बी और ए कामा सी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बी कामा ए निकाल सकते हैं, और सी, बी कामा ए और सी निकाल सकते हैं, बी सी। अब देखो इतने संबंध निकाल सकते हैं,
क्या सभी मिल रहे हैं? देखो अन्य भी संबंध निकलेंगे भाई, ये कमाई, ये कुछ देखो सब नहीं मिल रहे हैं। क्या सब मिल रहे हैं? सभी नहीं मिल रहे हैं, तो लिख देंगे संक्रमक समुच्चय नहीं है भाई। ये सब चीजें देखो, ये जो हमने रिलेशन निकाला, यही चीज इसमें मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है, तो संक्रमक नहीं है। क्या लिखेंगे? संक्रमक संबंध नहीं है, संक्रमक संबंध नहीं। यदि हम इसका रिलेशन कैसे भी करके निकालते हैं, ये सब चीजें इसमें दे रखी होती हैं। अंड भी समुच्चय के निकलेंगे भाई, हमारा इतने से फेल हो गया। देखो हमने इतनी पद निकाल दी, अंड भी तो अभी निकाल सकते हैं ना। तो यदि सभी मिल जाते तब तो था, और सब नहीं मिल रहे तो नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ छठा क्वेश्चन। देखो हाँ, छठा क्वेश्चन, हम इसको ले सकते हैं। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोला जा रहा है P बराबर दे रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और रिलेशन दे दिया इसने, रिलेशन आर 2 2 2 3, फिर 1 4 4 1 2 3 2, ये दे दिया। तो देखिए यहाँ पर P बराबर निकाल लेते हैं पहले 1 2 3 4, यहाँ से रिलेशन निकालते हैं। अब रिलेशन निकालना स्टार्ट करो। देखो पहले 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 1 2 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा। फिर आ जाओ 2 1 2 1 2 तो लिख ही चुके हैं, 2 3 2 4 है ना। फिर देखो आ जाओ 3 1 3 1 3 2 3 3 4। अब आ जाओ 4 1 4 2 4 3। क्या देखो ये सब चीजें मिल रही हैं? ऊपर वाले में नहीं मिल रही हैं, तो संक्रमक संबंध नहीं है। लिख दो संक्रमक संबंध नहीं। ये छठा क्वेश्चन था। सातवें क्वेश्चन को देखते हैं, सातवां क्या बोल रहा है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिए सातवां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दिखाओ कि निम्नलिखित संबंध संक्रमक नहीं है। सातवां है, दिखाओ कि निम्नलिखित संबंध संक्रमक नहीं है। ये देख, तो बोला जा रहा है यक्स वाई से, यानी यक्स वाई से प्रेम करता है। यक्स वाई से प्रेम करता है, और वाई वाई जेड को प्रेम करता है। ठीक है, तो लिख दिया यक्स जो है वाई को प्रेम करता है, प्रेम करता है, तो वाई जेड को प्रेम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। पर यहाँ पर उनको नहीं सिद्ध करना, तो नहीं कर सकता है, प्रेम नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। ये सच्चा वाला है तो नहीं कर सकता ना। देखो जैसे मान लिया ये जो है सोहन है, और ये जो है सीता है, और ये मोहित है।
ये सोहन जो है सीता को प्यार कर रहा है, सोहन सीता से, और ये भी इसको कर रही है, ठीक है। तो ये इससे नहीं करेगी, हमारी बात को समझ। ये सोहन सीता से प्यार कर, सीता सोहन से कर रही है, तो ये मोहन मोहित से प्यार नहीं कर सकती, प्रेम नहीं कर सकती, तो ये नकारात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख दीजिए संक्रमक संबंध नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज के सेशन को हम करते हैं फिनिश। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 1A भी पूर्ण रूप से समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।